इससे पहले हम लोग हृदय चैप्टर पढ़ चुके हैं जी। हृदय का पार्ट 2 गो पार्ट हो चुका है, अब होगा उसके आगे का पार्ट। हृदय में सारा चीज पढ़ा दिया गया है, अब हृदय में कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें एक आध दो क्वेश्चन है जिसके अंदर से पूछा जाता है। हृदय में हम लोग बात किए थे धमनी और सीरा का, बात किए थे धमनी और सीरा का। हृदय में धमनी क्या करता था, हृदय से शरीर के तरफ खून को ले जाता था, और सीरा क्या करता था, ले आता था। सीरा क्या करता था, ले आता था। धमनी क्या करता था, ले जाता था। हृदय से धमनी ले जाता था और सीरा ले आता था। धमनी सीरा, क्या पढ़ रही है किताब, बंद करो ना किताब, क्या देखेंगे, पढ़ो किताबें पढ़ो, हम लोग छोड़ देते हैं। किताब में अभी आप क्या देख रहे हैं जब सुन रहे हैं तो? धमनी और सीरा, याद कीजिए, धमनी ले जाता था, सीरा हृदय से धमनी जो है हृदय से शरीर के तरफ खून को ले जाता था, हृदय से शरीर के तरफ खून को ले जाता था। अच्छा, हृदय से ले जा रहा है, इसका मतलब शुद्ध ले जा रहा हो। हृदय से ले जा रहा है, इसका मतलब शुद्ध ले जा रहा। और जब हृदय में ले आ रहा है, इसका मतलब वो अशुद्ध ला रहा। क्या ला रहा है, हृदय। खून का शुद्ध होना और खून का अशुद्ध होना, इसमें मूल रूप से ओरिजिनल वाला शुद्ध और अशुद्ध नहीं समझना। शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ यदि ऑक्सीजन मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको अलग से बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, वो वाला शुद्ध नहीं होता है जैसे किसी का ब्लड इन्फेक्शन हो गया, खून जांच करवाए, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, उसको कोई शुद्ध नहीं कर देगा हृदय या फेफड़ा, कोई भी। बस वो ऑक्सीजन को मिलाएगा, ऑक्सीजन को हटाएगा। तो ऑक्सीजन को मिलाएगा तो ऑक्सीजनित रक्त, उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त, कैसा रक्त, शुद्ध रक्त कहते हैं। बस कहते हैं, एग्जैक्टली वो शुद्ध होता नहीं है। हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन का जाना जरूरी है, ऑक्सीजन मिल गया तो हम समझते हैं शुद्ध है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन मिल गया, तो याद कीजिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कैसा रक्त कहते हैं, को कैसा रक्त कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। इतना समझ गए। हम लोग अब मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का मेन टॉपिक है आज का धमनी और सीरा में अंतर। क्या टॉपिक है, धमनी और सीरा में अंतर। धमनी और सीरा में, ये हमें याद है क्लास 10th में जब हम लोग थे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, धमनी और सीरा में अंतर। धमनी एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, सीरा। अब जो जो पढ़े हैं उसको याद करेंगे। धमनी में हम लोग क्या पढ़े हैं, धमनी धक्का देता है। धमनी धक्का कहां से देगा, हृदय से। हृदय है ना, फूल पचक करता है तो धक्का देता है। तो इसका मतलब धमनी जो है वो रक्त को
हृदय से शरीर में ले जाता है। हृदय से, अच्छा हृदय भी तो शरीर में है, तो कह सकते हैं शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। कौन? धमनी। कौन ले जाता है? धमनी। चलिए तो पहला लिख लेते हैं ये चीज कि धमनी रक्त को हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता। कोई दिक्कत? चलिए ई बताइए कहां ले जाता है? या शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से एगो हृदय से ले जाता है, एगो लिया। कौन लाता है? सीरा। कौन लाता है? सीरा। तो लिख सकते हैं यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले आता है। चलिए एगो ले गया, एगो ले आया। एगो अब बात है कैसन ले गया और कैसन ले आया। याद कीजिए धमनी जो है हृदय से ले गया है, इसका मतलब शुद्ध ले गया होगा। कैसा ले गया होगा? शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं। शुद्ध रक्त को कैसा रक्त कहते हैं? यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त ले जाता है। ई क्या करता है? यह कैसा रक्त ले जाता है? अशुद्ध को कौन सा रक्त कहा जाता है? अरे विऑक्सीजनित। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हो। विऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं। यह अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को ले आता। कोई दिक्कत? इसमें आइए, इसमें ना कपाट नहीं होता है, वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व तो इसको लिख सकते हैं यह कपाटहीन होता है। यह क्या होता है? यह कपाटहीन होता है। इसका बताइए, जब इसमें नहीं होता है तो इसमें क्या होगा? होता है। तो इसमें कपाट होता है। एक और बात, यह मोटा होता है और यह कैसा होता है? और यह मोटा होता है और ये बताइए यह पतला होता है। कोई दिक्कत है जी? धमनी ले जाता है, कहां से ले आता है आपको पता है? हृदय से शरीर में। और सीरा ले आता है, कहां से लाता है? शरीर से। यह धमनी शुद्ध ले जाता है और सीरा अशुद्ध ले आता है। अशुद्ध कहां से कहां तक? शरीर से फेफड़ा तक। शरीर से कहां से कहां तक?
फेफड़ा तक। धमनी जो होता है, धमनी में कपाट नहीं होता है। धमनी कपाट, कपाट मतलब छिद्र, धमनी कपाटहीन होता है और सीरा कपाट होता है। धमनी मोटा होता है, सीरा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या पढ़ेंगे? फुफ्फुस, और एक पढ़ेंगे फुफ्फुस सीरा। बात नहीं करो। फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस धमनी क्या होता है और फुफ्फुस सीरा क्या होता है? ये दोनों अपवाद है। फुफ्फा शब्द का उल्टा काम करते हैं ना। फुफ्फा सब क्या काम करते हैं? तंका उल्टा काम। जे में फुफ्फुस लग जाएगा, वो समझिएगा उल्टा काम करेगा। कैसा काम करेगा? उल्टा काम करेगा। फुफ्फा लगल है। चलिए, धमनी का क्या काम है जरा बताइए। हृदय से शरीर में ले जाना कैसा रक्त को? ये बेहुदवा अशुद्ध रक्त को ले जाता है। कैसा ले जाता है? धमनी अगर नॉर्मली पूछे कि धमनी का क्या काम है, शुद्ध रक्त को ले जाना कि अशुद्ध रक्त को ले जाना? शुद्ध रक्त को ले जाना। क्या काम है? लेकिन फुफ्फा आ गया था, अशुद्ध ले जाएंगे। फुफ्फा आ गया था अशुद्ध। फुफ्फा अशुद्ध है। घरे अगर सुनेगा सब कहेगा, अगर कहीं लेक्चर सुन ले फुफ्फा ही सब, तो यही चलते हमारा ही घर में मानदान नहीं होता है। सौर्य जी सिखा के भेजता है फुफ्फा क्या है? अशुद्ध। सुनिए, धमनी शुद्ध ले जाता है तो ये क्या ले जाएगा? अशुद्ध। यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता। कहां से कहां करता है ये आपको पता है? पता है कि नहीं पता? धमनी ले जाता है हृदय से शरीर की ओर। हृदय से शरीर की, क्वेश्चन यहीं से डालेगा क्योंकि धमनी मेन लोग जानता है। पूछ देगा फुफ्फुस धमनी बताओ, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, याद कीजिए सीरा। सीरा पूरा जगह से अशुद्ध खून को ले आता है। कहां? फेफड़ा में। कहां ले आता है? अकचकी होके देख रही है। फेफड़ा में नहीं ले आता है, हृदय में ले आता है। हृदय से फेफड़ा में जाता है। चलिए चलिए, सीरा जो है कैसा रक्त को ले आता है? अशुद्ध रक्त को। कहां? फेफड़ा। लेकिन फुफ्फा वाला सीरा ये कौन रक्त को ले आएगा? बेहुदा शुद्ध रक्त को उठा के लो 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 लो, इसको शुद्ध कर दो। मारेगा हृदय एक लाख बेहुदा। शुद्ध को क्या शुद्ध करेंगे हम? तो याद रखिएगा, सीरा फुफ्फुस वाला में, फुफ्फुस वाला में सीरा शुद्ध। सीरा, सीरा मेन चीज को मत भूलना। धमनी शुद्ध ले जाता है, सीरा अशुद्ध ले आता है। फुफ्फुस में उल्टा कर दीजिए। फुफ्फुस धमनी, धमनी शुद्ध ले आता था, तब फुफ्फुस धमनी अशुद्ध ले जाएगा। सीरा अशुद्ध ले आता था, तब फुफ्फुस सीरा। ये दोनों अपवाद है। क्या है? तो यह कैसा रक्त का परिवहन करता है? यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता। कोई दिक्कत है? नहीं। ये आपका खत्म हो गया हृदय का पार्ट। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, लसिका। क्या पढ़ेंगे? ध्यान देना। लसिका रंगहीन होता है। रंगहीन समझते हैं? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें घुले उसी के जैसा। पानी, पानी का कौन सा कलर होता है? रंगहीन, कोई कलर उसका नहीं होता। लसिका जो होता है पानी की तरह होता है, लेकिन चिपचिपा होता है।
कैसा होता है? ऑलवेरा इस सब का, यस सर है कि नहीं? चिपचिपा होता है, रंगहीन होता है इसमें। अच्छा, रंगहीन होता है इसका मतलब इसमें आरबीसी होगा? नहीं होगा। हीमोग्लोबिन होगा? हीमोग्लोबिन होता तो लाल हो जाता। इसमें हीमोग्लोबिन होगा? नहीं। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, क्या बोल रहे हो? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अच्छा, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता होगा, इसका मतलब है लाल रक्त कणिकाएं भी नहीं पाया जाता होगा। लाल रक्त, बात समझ में आ रहा है? पढ़ाए थे रक्त वाला में, पार्ट 2 वाला चैप्टर में पढ़ाए थे। लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाया जाता होगा, क्योंकि अगर लाल रक्त कणिकाएं पाया जाता तो फिक्स है कि हीमोग्लोबिन भी, अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो फिक्स है कि वो लाल दिखाई देता। कैसा दिखाई देता? जो चीज रंगहीन है शरीर में, इसका मतलब उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं है। लाल नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा। एगो कौन होगा? श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये पाया जाता है। ये क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है? पाया जाता है। लसिका यहां तक खत्म। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाए जाते हैं और लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं। अगर लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन भी पाए नहीं जाते हैं। हीमोग्लोबिन पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इसका कलर लाल भी दिखाई, इसलिए इसका रंग रंगहीन होता है। कोई दिक्कत? अब आइए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पढ़ाए थे, याद कीजिए। ब्लड प्रेशर हम आपको बता चुके। ब्लड प्रेशर, धमनी धक्का मारता है। धमनी कितना के स्पीड में? 80 के स्पीड में लिया। धक्का तो मारता है तो जोर से ना मारेगा जी, तो वो तो शुद्ध रखता है। आप एकदम फ्रेश रहिए, चंगा दम टाइट खा पी के, तो आप सवेरे सवेरे कहा जाए चल नहा लिया है? यस सर। पूरा शुद्ध है? यस सर। ब्रेकफास्ट हो गया? यस सर। दौड़ने के लिए रेडी है? यस सर। जीत जाएगा? यस सर। 1 2 3, धक्का मारा जोर से, स्पीड में दौड़ना शुरू। तो धमनी धक्का मार दिया। धमनी क्या कर दिया? धक्का मार दिया। जैसे ही धक्का मारा, कितना के स्पीड में? लेकिन सब शरीर के अंग तक आप पूरा आधा फील्ड तक दौड़ गए और देखना है कि लौटना भी है, तब तक आपका स्पीड टूर 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 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? तब आपका स्पीड, आप मैक्सिमम स्पीड 120 की स्पीड में दौड़े थे, तो अब आपका रनिंग घटेगा कि बढ़ेगा? फिक्स है कि घटेगा। जब आप थक जाइएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? मान लीजिए आपके पैर में ठेस लग गया तो आपका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? तो रक्त तो फिर भी जाके अशुद्ध हो जाता है, तो घटेगा कि बढ़ेगा? तो जाता स्पीड में है 120 के स्पीड में, आएगा 80 के स्पीड में। कितना के स्पीड में आएगा? 80 के स्पीड में। 80 के स्पीड में। बैठो 2 मिनट। तो गया 120, आया। तुमको कहा जाए कौन सा खून लोगे, 120 वाला कि 80 वाला? 120 वाला। कौन सा खून लेगा? 120 वाला। ई कौन ले जाता है? धमनी। कौन ले जाता है? ई कौन ले जाता है? सीरा। धमनी तंगा मोट होता है। धमनी तंगा, धमनी तंगा मोट। अच्छा डॉक्टर साहब,
खून जब चढ़ाते होंगे तो धमनी से चढ़ाते होंगे कि सीरा से? धमनी से चढ़ाते होंगे कि सीरा से? सीरा कह रहा है सब। इसको सीरा से चढ़वा देना। और सीरा अशुद्ध न लिया जाता है जी, अशुद्ध रक्त मर जाएगा सब। धमनी से चढ़ेगा कि सीरा से? धमनी से। शुद्ध वाला रक्त न ले जाएगा कि वो पैरालिसिस मारल। आदमी कोई भी फ्रेश ले जाता। ब्लड जब चढ़ाना होता है ना, आपका ब्लड जब खिंचाएगा तो कभी भी किससे खिंचाएगा? धमनी से। किससे खिंचाएगा? धमनी से। ब्लड किसी को अगर चढ़ाना है तो किससे चढ़ाएगा? धमनी से। किससे चढ़ाएगा? कोई दिक्कत है? ब्लड प्रेशर समझ गए? किसी किसी का ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता ना, कहता ज्यादा ना बोला, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। अब ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहेगा ना, वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देगा, खिसिया जाएगा तुरंत। याद कीजिएगा, सुनो, आपका जोर से बोलना या धीरे बोलना आपके ब्लड के प्रवाह पर डिपेंड करता है। तुम रात के 2 बजे उठो, अब प्यास लाग गल रहे, मम्मी पानी करेगा बच्चा लोग। अच्छा, धीरे बोला कि तेज से? क्या है, रक्त प्रवाह उस समय आपका बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रहता। अगर आप बतिया रहे हैं, पहले पानी ला तब बात करबो, ओ में कहते न देबो क्या करबो, तो ओकरा बाद न देबो, वो खिसिया जाएगा। खिसियाते खिसियाते खिसिया जाएगा। ब्लड का पर उसका हृदय ना जोर से धड़कने लगता है। कैसे धड़कने लगता है? जोर से धड़केगा तो धमनी जोर से धक्का मारेगा, जोर से धक्का मारेगा तो आप जोर से बोलिएगा। कैसे बोलोगे? तो जोर से जब बोलोगे ना तो उस समय माइंड ना बहुत अच्छा सोच नहीं पाता। उस समय तुम ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। कोई कोई नहीं कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गुस्सा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं? किसी किसी ने ज्यादा हाइपर मत हो जी, मतलब ज्यादा गुस्सा हो नहीं, तो टेंशन में आके वो ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो किसी का ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाएगा, रक्तचाप जब उच्च हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। रक्तचाप अगर उच्च हो जाए, मिटा दे, रक्तचाप क्या हो जाए? उच्च हो जाए। रक्तचाप उच्च हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। टेंशने में नहीं सब होता है, हाइपर टेंशन। तो लोग कहता है पहले तुम बीपी के जांच करो, हमको लगता है तुमको बीपी का बीमारी है। तुरंते तुरंते खिसिया जाता है, तो जाएगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब एगो मरपोसौना बांधेंगे, रहता है ना वो, क्या रहता है वो, एगो हाथ में रहेंगे और उसको करेंगे फुचुक फुचुक फुचुक, तो ओ में के एगो लइकनवा रहता है, वो ऊपर भागेगा और डॉक्टर साहब कान में हेडफोन लगेले रहेंगे, पता नहीं वो बी प्राक का गाना सुनते हैं। अब फिर वो नीचे आता जाएगा। तो वो एगो मशीन से जांचते हैं। और तुम डॉक्टर साहब के पास जाओगे ना, किसी को कोई दिखवाना है तो बाहर एगो लड़कियां चाहे बाहर एगो कंपाउंडर बैठल रहेगा, वो एगो पेपर पर पहले ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर जांच के लिख लेगा। वो जो मशीन होता है जिसको नहीं दबाता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उससे उसको पता चल जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? रक्तचाप मापने के मशीन का नाम क्या नाम है उसका? डॉक्टरों साहब को ना पता हो तो स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? रक्तचाप जिस मशीन से नापाता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? किसी का रक्तचाप हाई हो जाए, हाइपर टेंशन। हाई हो जाए, हाइपर टेंशन।
हाई हो जाए। अब कोनो बैलून है, उसको आराम से पचकाइए, एगो लिमिट भर आराम से फुलाइए, तो पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, फूल। कोनो कोनो बैलून को ऐसे ऐसे करने लगो तो एक बार करेगा ब्राम, नहीं कर जाएगा ब्राम जी। एग्जैक्टली ये चीज हृदय के साथ भी होता है। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो उसके जो हृदय होते हैं वो जोर से सिस्टोल और डायसिस्टोल होने लगते हैं, संकुचन और शिथिलन होने लगते हैं, फैलने और पचकने लगते हैं, अपने नॉर्मल गति से ज्यादा स्पीड हो जाते हैं, और वह एक मांस के होते हैं, तो इतना स्पीड हो जाता है कि हाइपर टेंशन में आदमी जब बहुत गुस्सा हो जाता है तो हृदय के बार ब्राम से फट जाता है, जिससे हम लोग करते हैं हार्ट अटैक, हृदयाघात। क्या कहते हैं? हृदयाघात। क्या कहते हैं? हृदयाघात, जिसको आप हिंदी में सुने होइएगा हार्ट अटैक। हार्ट, इंग्लिश में हार्ट अटैक, और लोग उसको बोले तो बोले हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कर देता है। नहीं कहता है जी, हार्ट अटैक नहीं होता है। क्या होता है? हार्ट मतलब हार्ट पर अटैक, हार्ट पर मतलब हृदय पर घात, हृदयाघात। वो फटने के बाद उसका कोई उपाय नहीं है। कभी कभी जोर से वो फूल जाता है तो दर्द उधर के वो छूट जाएगा। अगर वो कहीं फट गया तो उसके बाद बाबा 10वीं कैले रहे चाहे न कैले रहे, 12वीं करे चाहे न करे, 13वीं उसका होगा। दुर्घटना घटी, सब्जी पूरी बटी। हृदयघात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? अब एक बात समझिए, हृदयाघात समझ गए आप लोग? इसलिए इंसान को बार बार गुस्सा नहीं होना चाहिए, न तो भगवान अंदर एगो हृदय नाम के व्यक्ति देले है, अगर वो खिसियाया तो कहानी आपका खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हृदय आपका खत्म हो गया, परिवहन चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत? अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर हो जाए। चलो ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग, अगले चैप्टर में सब्जेक्ट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है।